नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चाहे जान क्यों ना चले जाए, परंतु एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जहां दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। अब आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ी और भयानक खुशखबरी लेकर आने वाली है। स्वयं मां लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ही जल्द मेहरबान हो चुकी है। अब आपके साथ माता का आशीर्वाद हमेशा रहने वाली है। मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी धन बरसाने वाली है। धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके साथ छाया बनाकर परछाई बनकर खड़ा है और कदम कदम पर आपका परेशानी दूर कर रहा है। एक भगवान ही है जो आपका साथ दे रहा है, बाकी सब दुनिया खेल तमाशा देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर मत लक्ष्मी की आपके ऊपर सीधे कृपा होने लगती है। जी हां दोस्तों, और आपको अचानक धन प्राप्ति के योग्य बहुत प्रबल हो जाते हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह अंक शास्त्र और वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही सुंदर मेल है। जी हां दोस्तों, इस उपाय के परिणाम आपको 24 घंटे के भीतर भीतर दिखाई देने लगेंगे। यदि आप इस उपाय को सच्चे मन से पूरे भक्तिभाव के साथ, विश्वास के साथ करते हैं तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन में कभी फिर धन दौलत की कमी नहीं होगी, रुपए पैसे की आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर आजकल बहुत खींचतान चल रही है। व्यापार धंधे भी आपके अच्छी नहीं चल, रुपए भी आपके जहां तहां अटक जाते हैं। यानी आपने जिसको भी उधार दिया, यह जिस भी व्यापार में निवेश किया, आपका रुपया फंस गया। आपको मनचाही परिणाम अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है, तो अब आपको हम देने जा रहे हैं एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने की शक्ति रखता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे आपकी राशि में 2 ऐसे ग्रहों के बारे में जो आपके जीवन में बहुत शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं, लेकिन आप उनके बारे में अब तक ठीक से नहीं जानते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको कौन से ऐसे उपाय हैं। उपाय छोटे छोटे होंगे, लेकिन आपको करने बहुत आवश्यक रहेंगे। इससे आपके ग्रहों को शक्ति प्रदान होगी जो आपके लिए घर में धन दौलत लेकर आएंगे और आपके घर में आएगी। ऐसे ऐसे स्रोत खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए, इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें। जिनके साथ है माता काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम सबको माता की कृपा की अत्यंत आवश्यकता रहती है और माता काली शक्ति का जागृत स्वरूप है। इसलिए हमें हर वक्त उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए और उनकी कृपा की हमेशा इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए। जी हां दोस्तों, तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहिए है कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप बड़े बड़े सपने भी अपने मन में रखते हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आपने अपने सपने कहीं दबाकर अपने मन में कौन है में छुपाकर रख दिए हैं। आपने उम्मीद ही छोड़ दी है और आप अब परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने आप को जॉब चुके हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर आप अपने जीवन में थोड़े थोड़े कदम उठाएं, थोड़ी थोड़ी सुधार करते चलें, तो आपको निश्चय ही धन लक्ष्मी का लाभ प्राप्त होगा। रुपए पैसे की आवक आपके पास निश्चय ही होने लगेगी। आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा। आप कामकाज की योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है।
और आपको अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग्य बनते दिख रहे हैं। माता पिता से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके प्रयास रंग लाएंगे। आपके किसी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। पिताजी को आज कोई दिल से संबंधित समस्या हो सकती है जिसमें आप डील ना दें। पारिवारिक कलह के कारण आपका सिर दर्द रहेगा, जिसके कारण आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। बिजनेस कर रहे लोगों साझेदारी में किसी काम को करने का मौका मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपके साथ कोई गड़बड़ी होने की संभावना बनती दिख रही है। आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको घर परिवार में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आप अपने खर्चों की पूरी निगरानी बनाकर रखें। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी बेवजह का लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आप धन का लेन देन बिल्कुल ना करें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके लिए कला और कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपको अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों को तेज करना होगा। आप अपने किसी परिजनों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आप अपने करीबियों के संग कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा के मामले में आपको सावधान रहना होगा। प्रियजनों से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। संतान के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। पारिवारिक खुशियों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आप अपने व्यवहार से अपने करीबियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलने की संभावना बनती दिख रही है। जो जातक घर से दूर नौकरी में कार्यरत हैं, वह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आ सकते हैं। आपकी किसी बात को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। आपको छुट्टी के दिन कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बैठकर उनके मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करनी होगी। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप रक्त संबंधी रिश्तों को पूरा बढ़ावा देंगे। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। बड़ों के साथ आप आदर और सम्मान बनाए रखें। यदि आपको कोई सुझाव दे तो आप उस पर सोच विचार का अमल करें, लेकिन आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माताजी से किसी किए हुए वादे को आपको पूरा करना हो, आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी बचत करने की आदत अच्छी रहेगी, लेकिन आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। आप घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे, जिसके लिए आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी आय पहले से बेहतर रहेगी, जिसके कारण आप अपने सभी काम आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपके परिवार में संपत्ति संबंधित बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। आपको सभी मामलों को बहुत ही समझदारी से निपटना होगा। आप कार्यक्षेत्र में अत्यधिक काम के कारण परेशान रहेंगे। संतान के लिए आप किसी छोटे मोटे पार्ट टाइम काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो उनके लिए अच्छी रहेगी। आपके किसी काम के पूरा न होने से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए त्याग और सहयोग की भावना लेकर आने वाला है। आपको रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखना होगा। परिवार में आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। न्यायिक मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आप आवश्यक कामों में सूझबूझ से आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म कर्म से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए आज उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप छोटे बच्चों को
कहीं घूमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके महत्वपूर्ण काम गति पकड़ेंगे और आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। वर्क फ्रॉम होम में जो लोग कार्यरत हैं, उन्हें अपने कामों में डील देने से बचना होगा, नहीं तो उनके बॉस नाराज हो सकते हैं। आपके कारोबार में तेजी आएगी, सकारात्मक विषयों को गति मिलेगी और आप संतान के लिए किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस में किसी को साझेदार बनाने के लिए यदि सोच विचार कर रहे थे, तो आपकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आप अपने कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखें। छुट्टी के दिन आप अपने सप्ताह के रुके हुए। जी हां दोस्तों, हमारी मेहनत का हमें पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? कभी आपने ऐसा सोचा है? इसका कारण यह है दोस्तों कि हमारे आसपास कभी कभी कुछ नकारात्मक ऊर्जा या इकट्ठी हो जाती है, जो हमारे कर्म के संपूर्ण फल को हमारे तक आने से रोक देती है। जी हां दोस्तों, और यह नकारात्मक ऊर्जा आदि कहां से है? यह नकारात्मक ऊर्जा कहीं से आने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारी समाज में, हमारे वातावरण में कुछ ऐसा सिस्टम ही बना हुआ है कि हर तरफ नकारात्मकता फैली हुई है। लोग एक दूसरे की बुराइयों में डूबे हुए हैं, हर समय शिकायतें करते रहते हैं, काम में मेहनत में मन नहीं लगाते हैं, हर वक्त यही चाहते हैं कि कहीं से लॉटरी लग जाए, कहीं से कुछ उल्टा सीधा प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, यह सब नकारात्मकता का ही परिणाम है। आपको इस तरह नहीं सोचना है। हालांकि आप इस तरह के इंसान हैं भी नहीं, आपको इन सब कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप कभी कभार संगत के प्रभाव में आकर इस तरह की सोच अपने मन में पाल भी लेते हैं। बाद में आपको जब इस बात का एहसास होता है कि यह गलत है, तो आप उसे त्याग भी देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अंदर से, अपने मन से बहुत ही भावुक और बहुत ही उच्च मनोबल के इंसान हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों ने आपको इतना तोड़ा है कि अंदर ही अंदर अब आप अपनी असली शक्ति को भूल चुके हैं। जी हां दोस्तों, और हमारा प्रयास में बस इतना रहता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से जागृति आ जाए, आपका जीवन प्रकाश में हो जाए। आपने जो सोचा है, अपने लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर लें। अगर आप अपने लक्ष्य को थोड़ा भी हासिल कर पाते हैं और हमारी मदद से कर पाते हैं, तो हम समझ लेंगे कि मां काली के लिए हमारी पति सफल रही, हमारा जीवन और प्रयास दोनों ही सफल हो गए। दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए रोज कुछ नया अपनी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं और हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। यकीन जानिए दोस्तों, हर वक्त कुछ ऐसा चमत्कारी, कुछ ऐसा क्रांतिकारी खोजते रहते हैं जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार से परिवर्तन आ जाए। जी हां दोस्तों, फिर भी हम आपसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे दोस्तों, कि चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लें, चाहे आप कितनी ही भक्ति कर लें, लेकिन आपने यदि कर्म को महत्व नहीं दिया, तो आपका साथ स्वयं भगवान भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं। हालांकि आपकी राशि के जातकों में मेहनत करने का गुण बहुत पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर एक दुर्गुण भी पाया जाता है कि इनके अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। जी हां दोस्तों, और इसी धैर्य की कमी के चलते आप कभी कभी अपने कार्यों को बीच में ही छोड़ भी देते हैं। जी हां दोस्तों, आप जब मेहनत करते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और आपको मनवांछित फल प्राप्त नहीं होते हैं, जो आपने सोचा वैसे परिणाम प्राप्त नहीं होती है, तो आप बड़ी जल्दी रखो देते हैं और बहुत जल्दी ही आप उस काम को छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि शुरुआत में मेहनत लगती है, बाद में परिणाम प्राप्त होती हैं, तो आपको अपने मन में घर बनाकर रखना होगा। इस प्रकार दोस्तों, हम कमेंट में भी पढ़ते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि आप जल्दी से कुछ क्यों नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपका मनोबल भी ऊंचा रहे और आपको हमारे द्वारा बताई गई बात पूरी तरह से समझ में भी आ जाए, ताकि बाद में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठे ही ना। जी हां दोस्तों, हम संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, इस वजह से
हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ इन वीडियोस को देखना है। लेकिन वीडियो में जो ध्यान दिया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण खजाना दिया जा रहा है, वहीं पूरे यूट्यूब पर कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। जी हां दोस्तों, जितनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए उतना कोई कर नहीं सकता। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन सा महत्वपूर्ण उपाय है जिसे करने से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रुपए पैसे की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। जी हां दोस्तों, लिखने से पहले आपको यह बता दें कि माता लक्ष्मी की सगी बहन का नाम दरिद्रता है और माता लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं जाती जहां दरिद्रता का वास होता है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि दोनों बहनों में आपस में खड़ी शत्रुता है। जी हां दोस्तों, तो दरिद्रता कहां रहती है? आप ये समझिए, जिस घर में गंदगी रहती है, जिस घर में बासी भोजन खाया जाता है, जिस घर में महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, जिस घर के दरवाजे पर गंदगी होती है, जहां समय से पूजा पाठ नहीं किया जाता, भगवान की भक्ति नहीं होती और जहां लोग हर समय नकारात्मक बातें भरण में डूबे रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मन में बैर पालते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। और यदि ऐसे घर में रहने वाली लुगाई माता लक्ष्मी की कितनी ही पूजा पाठ करें, तब भी माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हो नहीं सकता। सबसे पहले उन्हें अपने घर से दरिद्रता को बाहर निकालना होगा, और दरिद्रता को बाहर निकालने का सबसे सरल उपाय है कि अपने घर को पूर्ण व्यवस्थित रखने, साफ सुथरा रखें। अपने घर के चारों कोनों को उजला रखें, साफ रखें और हमेशा ताजा भोजन करें और भगवान की भक्ति में डूबे रहे। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही सरल मार्ग है, इतना कठिन भी मार्ग नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता को मजबूरी में आपके घर से बाहर जाना पड़ता है, और जब दरिद्रता आपके घर से बाहर चली जाएंगी तो फिर माता लक्ष्मी स्वयं अपने आप आपके घर में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या उपाय करना है। पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह वास्तु शास्त्र से संबंधित है। जी हां दोस्तों, लेकिन इसी के साथ साथ आपको हम यह बता दें कि आपको अपनी राशि के एक ऐसे ग्रह को भी मजबूत करना है जिससे आपको बहुत धन लाभ होने वाला है। और यदि आपने उस ग्रह को पसंद नहीं किया, मजबूत नहीं किया, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होना लगभग असंभव है। जी हां दोस्तों, पहले आप उपाय सुनिए, उसके बाद हम आपको उस ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है और कौन सा है वह ग्रह है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनिए ध्यान से कि उपाय क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनील कि आपको करना क्या है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, धन लक्ष्मी की हमेशा कमी बनी रहती है, तो आपको कांच का एक कटोरा लेना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, और कांच की उस कटोरी में आपको सिक्के भरने हैं। जी हां दोस्तों, 24 से कौन से काम नहीं चलेगा। अगर हो सके तो उस कटोरी को सिक्कों से पूरा भरते हैं। जी हां दोस्तों, और उसे कटोरी को जल्द से भी भर दें। जी हां दोस्तों, और आपको उस कटोरे को अपने घर के नॉर्थ साउथिन यानी कि उत्तर पश्चिम कोने में रखना है बस। और उस कटोरे को ढककर नहीं रखना है, उसे खुला रखना है। आपको ध्यान से समझना होगा, इसे सौभाग्य का कटोरा कहा जाता है। जी हां दोस्तों, इसे वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यदि आपने मात्र यही क्रिया अपने घर में कर दी तो आप देखेंगे कि अगले दिन से ही आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा और एक फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। धन लक्ष्मी घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो। जी हां दोस्तों, अब इसी के साथ साथ आपको यह भी करना है। यह उपाय अंक शास्त्र से लिया गया है। इसी के साथ साथ आपको यह करना है कि अपने बाएं हाथ पर, जी हां दोस्तों, बाएं हाथ पर आपको इन अंकों को लिखना है। इन्हें सौभाग्य का अंक माना जाता है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला अंक माना जाता है। जब आप इन आंखों को अपने बाएं हाथ पर लिख लेंगे तो यह अंक चुंबक की तरह आपकी तरफ लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। जी हां दोस्तों को ध्यान से सुनना है। अंक है 899। जी हां दोस्तों, और उनके नीचे आपको लिखना है सेपसुई कैलाश। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुने 897, और उनके नीचे सेवनसुई बलासन। जी हां दोस्तों, और जब आप इन आंखों को लिख ले तो उसके बाद उन्हें चारों तरफ से लाइन खींचकर एक बॉक्स बनाएं, एक डब्बा बनाएं
जिसमें उन्हें बंद कर दें। जी हां दोस्तों, इतना करते ही आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। आपकी पदोन्नति के आसार बढ़ जाएंगे, यानी किसी भी माध्यम से आपके घर में धन लक्ष्मी अवश्य ही आना शुरू हो जाएगी। और यह भी हो सकता है कि यदि आपका रुपया पैसा कहीं अटका पड़ा था, किसी को उधार दिया था, यह विवादित स्थिति थी, तो वह सुलझ जाएगी और आपको तुरंत रुपए पैसे मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे करने से बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि यह कटोरा रखने वाला, जो सौभाग्य का कटोरा रखने वाला उपाय है, यह आपको शुक्रवार के दिन करना है। शाम के समय करें, अति उत्तम रहेगा। मैं समय बताना, दिन बताना भूल गया था, तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको अपनी कुंडली में, अपनी राशि में मजबूत करना ही होगा। अन्यथा आप कितने भी उपाय कर लें, माता लक्ष्मी की आपके घर में कृपा नहीं हो सकती। तो वह ग्रह है गुरु। जी हां दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति। जी हां दोस्तों, ने देवताओं का गुरु माना जाता है। और जब तक आप गुरु को पसंद नहीं करते हैं, गुरु को शक्तिशाली नहीं करते हैं, आपके ऊपर किसी भी देवी या देवता की कृपा हो ही नहीं सकती है। जी हां दोस्तों, और इसका प्रमाण यह है कि आपने हनुमान चालीसा की वह लाइन पढ़ी होगी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नाही। जी हां दोस्तों, यानी कि गुरुदेव को प्रसन्न करेंगे तभी हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो अब आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिए। उपाय बहुत ही सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से उसे कर सकते हैं। तो आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर तैयार हो जाना है। हो सके तो पीले वस्त्र पहन लें, यदि पूरे नहीं तो एक आध वस्त्र पीला अवश्य पहने और केले की जड़ का पूजन करें। जी हां दोस्तों, गुरुवारी पूजा में केले की जड़ का बहुत महत्व माना गया है। तो आपको करना यह है कि आपको केले की जड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का, यह आटे का हो सकता है। उसके बाद आपको चला कुछ करना है और उसके बाद गुड़ चने की दाल और मुनक्के का भोग लगाना है। और उसके बाद उसी प्रसाद को आपको बांटना है और स्वयं भी खाना है। जी हां दोस्तों, अगर हो सके तो गुरुवार के दिन अब व्रत भी रह सकते हैं। ज्यादा नहीं, केवल 7 गुरुवार तक आपको व्रत रहना है। उसके बाद आप गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। उसी दिन अगर आप चाहे तो पीले रंग का भोजन आप दान भी कर सकते हैं। इनके बस आप दान भी कर सकती है, इसका बहुत अधिक महत्व है। ऐसा करने से देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आप अब जो भी उपाय करेंगे, चाहे वह किसी भी देवी देवता से संबंधित हो पाएगा, आपको संपूर्ण फल प्राप्त होने लगेगा। जी हां दोस्तों को उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो बंद होता है। इसी के साथ दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे बस यही चाहेंगे कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और असरदार उपाय लेकर आते हैं जिनकी आपको निश्चय ही फल प्राप्त होते हैं। और हां, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। जिनके साथ में माता काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।